नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे बात करूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। और जो लोग समझते हैं सारे सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को, वो मेरी इस बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनने वाली बात है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आज ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो सिस्टम है ना, हमारा दुनिया में सारा सिस्टम है, जो हर तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, मैंने ये रियलाइज किया ये सारा रिग्ड है। रिग्ड बोले तो हिंदी में उसे बोलते हैं धांधली। सब कुछ धांधली ज़्यादा सिस्टम है हमारा। ये इस तरह से सेटअप हुआ पड़ा है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो बड़े लोग हैं ना, जब बड़ी मछली हैं वो छोटी मछलियों को खाती हैं। इन्होंने सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ कि छोटी मछलियां अपने आप ही जाल में आ जाती है। जो जाल उन्होंने बुन रखा है बड़े आदमियों ने, बड़ी मछलियों ने, तो वो सिस्टम जो है ना इस तरह से है कि खुद ही वो जो छोटे लोग हैं, छोटी मछलियां हैं, हम जैसे आप जैसे लोग, वो उस सिस्टम में आ जाते हैं। तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे के शुरू करूंगा बात कि अमेरिका में अगर आपको पता हो कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं, और इंडिया में भी ऐसा ही होता होगा। क्रेडिट कार्ड कंपनीज अमेरिका में क्या करती हैं कि जैसे सपोज मेरे क्रेडिट कार्ड की $30,000 की लिमिट है, तो मुझे वो चेक भेजते रहते हैं डाक में कि 0% इंटरेस्ट के ऊपर आप 1.5 साल के लिए ये पैसा ले लो। तो $30,000 है, मैं अपने अकाउंट में जमा करवा दूं तो 1.5 साल के लिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उनको मालूम है हमारी कमजोरी कि 1.5 साल के बाद फिर उसका भैया 28% इंटरेस्ट रेट लगाएंगे वो। तो कितने लोग जो $30,000 लेके 1.5 साल के अंदर अंदर या साल के अंदर अंदर, अलग अलग क्रेडिट कार्ड की अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि नया कार्ड खोलो तब भी वो 18 महीने के लिए, 12 महीने के लिए वो इंटरेस्ट फ्री, 0 इंटरेस्ट के ऊपर आपको पैसा दे देते हैं। तो आप फ्री पैसा समझ के वो यूज कर लेते हो, और जब वक्त आता है 1.5 साल पूरा होता है तो उसके बाद फिर आपको 28% ब्याज देना पड़ता है। तो उन्होंने सिस्टम ऐसे बना रखा है कि आपको वो फंसा लेते हैं। आप सोचते हो यार मैं 1.5 साल में तो वापस कर दूंगा, आपका इरादा तो नेक होता है, लेकिन जब 1.5 साल पूरा होता है तो आपके हालात कुछ और होते हैं। तो वो फिर आपको जो चूसते हैं ना वो, तो फिर अगर आपकी $500 की पेमेंट दे रहे हो ना आप, तो उसमें से 350 ब्याज जा रहा है और $150 असल में जा रहा है। तो जिंदगी भर वो आप उस कर्जे से निकल नहीं पाते। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस तरह से दिया कि ये सिस्टम रिग्ड क्यों है, क्योंकि इससे उनको फायदा है। अब मैं कसीनो की बात बताऊं। मैंने 15 साल कसीनो में जॉब किया। कसीनो में एक छलाव है, दिखावा है। वहां पे आप जाते हो, लग्जरी, लस्ट, खूबसूरत चेहरे, म्यूजिक, कितना लाउड म्यूजिक बजा के रखते हैं, लाइटें अलग अलग से तरह की खूबसूरत जला के रखते हैं। ये सब एक जाल बिछा हुआ होता है आपको गुड फील कराने के लिए। शराब भी फ्री में दे देते हैं। लॉस वेगस में जितनी मर्जी शराब पियो फ्री में, अच्छी से अच्छी शराब। तो वो आपको ऐसा वो लुभावना माहौल देते हैं कि आप फिर टेबल पे बैठ के या मशीन पे बैठ के जुआ खेलते हो, तो आपने अगर $100 की शराब पी है तो आप भैया $1,000-2,000 हार के आते हो। तो वो एक जाल बिछा हुआ है। हम आम आदमी उस जाल में फंसते रहते हैं। मैं कसीनो में 15 साल जब जॉब करी तो इतनी इतनी मोटी सैलरीज देते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को, बोनस देते हैं, लेकिन लोग मैंने लुटते हुए देखे। एक बार कोई आदमी जीत जाता है, 2 बार जीत जाता है, 2,000 4,000 जीता, उसके बाद भैया वो 10,000 लेके आता है, हफ्ते के बाद, महीने के बाद। मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं कि लोग बर्बाद हो गए। बनता हुआ कोई नहीं देखा कसीनो में मैंने, लेकिन कसीनो को बनते हुए देखा। मैं जॉब करता था, बहुत मोटी सैलरी थी, बहुत अच्छे बोनस थे। 15 साल में खूब पैसा बनाया और जॉब छोड़ दी। अब मैं आनंद से जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन लाखों लोग लुटते हुए देखे, खाली होते हुए देखे। तो ये मैं सिस्टम को क्यों आपको समझा रहा हूं कि हमारा टॉपिक जो है अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है। तो मैं आपको ये बेस बनाया, मैंने आपको एग्जांपल दिए स्टॉक मार्केट, क्रेडिट कार्ड्स, कि ये सिस्टम को समझो। स्टॉक मार्केट में क्या है अभी, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये जो सुना गोल्डमैन सैक, मॉर्गन स्टैनले, इन्होंने भी अपना स्टॉक मार्केट में जाल बिछा रखा।
आप पूछोगे क्यों? भैया वो आपका पैसा लेते हैं, उसको मैनेज करने के चक्कर में आम आदमी का पैसा वो लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी कमाई, आपके पैसे से कमाई खाते हैं। तो ये बहुत डीप बात है, आप समझने की कोशिश करो। आपको ये बताया जाता है कि आपका पैसा हम मैनेज कर देंगे, आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी में से, कमाई में से कुछ पैसे निकाल के इधर उधर कुछ उनकी इस तरह के प्लान्स में लगा देते हो, और वो आपके पैसों को मैनेज करने के नतीजे में अपनी जेबें भरते रहते हैं। उनकी एसेट्स देखो आप, पिछले कुछ सालों से इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक, इंडिया में भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो आपको खा जाते हैं। तो इस सिस्टम से कैसे बचना चाहिए हमें? अभी लेटेस्ट जो उन्होंने जाल बिछाया पिछले कुछ सालों से, वो है ट्रेडिंग का। वो इंप्रेशन आपको ये देते हैं कि ये जो चार्ट्स हैं, टेक्निकल्स हैं, इनसे आप काम करो तो पैसा बनेगा। तो आप उस लुभावनी बातों में आ जाते हो, जैसे कसिनो में लाइट्स देख के आदमी म्यूजिक देख के फंस जाता है, उस तरह से हम लोग इसमें फंस जाते हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको पता है, अपने आसपास इधर उधर नजर मारो, कितने लोग स्टॉक की ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में बर्बाद हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ध्यान से इस सारे सिस्टम को समझा, और इसे इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि आपको लॉलीपॉप दे देते हैं टेक्निकल्स का कि पैसा बनेगा। एक बार बन जाता है आपका, डे ट्रेडिंग करो और आराम से पैसा बन गया, 2 बार किया तो बन गया, बड़ा मजा आया, 10 बंदों को बताया कि भैया मेरे पैसे बन गए, स्क्रीनशॉट ले लिया, लगा दिया। तो जैसे कसिनो में होता है कि इवेंचुअली सबने खाली ही वापस जाना होता है, तो पैसा सारा आपका जो ट्रेडिंग में आपने कमाया है वो वापस वहीं पे चला जाता है। आप अपने आप आसपास देख लीजिए, हजारों लोग हैं जो इस तरह से पैसा गवा बैठे हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इस रिग्ड सिस्टम से जितना बचा सकूं बचाऊं। बात बताऊं, आपको पैसा बनता है सिंप्लिसिटी से, और वो आपको ये नहीं बताएंगे कि सिंप्लिसिटी से पैसा कैसे बनता है, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीकों में फंसा के रखेंगे। क्योंकि अगर सिंप्लिसिटी से आप पैसा बनाएंगे तो फिर उनका पैसा नहीं बनेगा। तो एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो उसमें बताया गया है कि 96%, जो भी मैं फिगर बताऊंगा अमेरिका की बताऊंगा, तो ऐसा इंडिया में भी ऐसा ही होता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में बोलता है कि 96% जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स है ना, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, दे फेल टू बीट द मार्केट ओवर ए सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। उसका मतलब क्या है कि लंबे तौर पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो मार्केट को भी नहीं बीट कर पाते, मार्केट मीन इंडेक्स को नहीं बीट कर पाते। फिगर्स दिया उसने कि 1984 से लेकर 1998 तक 15 साल के पीरियड में 200 फंड मैनेजर जो हैं उनमें से सिर्फ 8 जो है वो वैनगार्ड 500 को बीट कर पाए। वैनगार्ड 500 होता है S&P 500, जैसे इंडिया में इंडेक्स है, अमेरिका में S&P 500 फंड है, उसका वैनगार्ड का फंड आता है 500। तो 15 साल के पीरियड में 200 में से 8 यानी कि 4% लोग जो है सिर्फ उसको मार्केट को बीट कर पाए। और दिसंबर 1993 से लेकर 2013 तक, दिसंबर 1993 से लेकर 2013 तक S&P 500 का रिटर्न था 9.28%, 9.28%, और एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न था 2.54%, ठीक है। तो एक बात पूछना चाहूंगा, जो लोग चार्ट्स की तारीफदारी करते हैं, ये कन्विंस्ड हैं कि पैसा बनेगा, बनता है। भैया जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हेज फंड्स मैनेजर्स होते हैं, एक्टिव मैनेजर होते हैं, इनके पास दुनिया भर की नॉलेज होती है, टेक्निकल्स, चार्ट्स, एजुकेटेड होते हैं, इतनी इतनी इन्होंने डिग्रियां कर रखी होती हैं, और इनके पास सारा सिस्टम फास्ट होता है, राइट। तो ये मार्केट को नहीं बीट कर पाते, इंडेक्स को नहीं बीट कर पाते, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, ठीक है। इतनी इतनी मोटी मोटी सैलरियां लेते हैं, ये कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बैठे रहते हैं सारा दिन, अय्याशी करते हैं। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जाकर देखो, इनके बंगले हैं, बड़े बड़े कॉन्डोज हैं। तो ये कहां से पैसा खाते हैं? आप ही का पैसा खाते हैं, आप ही का पैसा लेके मैनेज करने के चक्कर में मोटी मोटी सैलरियां लेते हैं। तो शक करते हैं ये लोग, बड़े लोग हमारे जैसे लोगों से पैसा शक करके ले जाते हैं, और दे थ्राइव ऑन योर मनी।
ठीक है ना, ह्यूज सैलरीज, बोनसेस, ठीक है। ये हाईटेक जो एजुकेटेड लोग होते हैं, इनके पास सारे टूल्स होते हैं। तो अगर ये नहीं बीट कर पाते मार्केट को, इंडेक्स को, तो आप और मैं किस बाग की मूली हैं, हम कैसे बीट कर पाएंगे? तो पैसा कहां से बनता है? सिंप्लिसिटी से, सिंपल तरीके से पैसा बनता है। एक आपको और एग्जांपल, आपको शायद पढ़ा होगा, आपने पता होगा, वॉरेन बफे ने 2007 में एक शर्त लगाई, $1 मिलियन की शर्त लगाई कि कोई भी शर्त एक्सेप्ट कर ले मेरी। वो कहता है कि मैं S&P 500 में पैसा लगाऊंगा, ठीक है, और चैलेंज किया भी कोई भी आदमी उतना ही पैसा लगा दे और एक्टिवली मैनेज फंड्स में, जो रोज खरीदते बेचते हैं। तो 10 साल के बाद देखेंगे कौन ज्यादा पैसा बना पाता है। 1 मिलियन की शर्त हुई। कैसे शर्त लगी, फिर से बताऊं। वॉरेन बफे ने कहा कि मैं अपना पैसा लगा दूंगा S&P 500 में। उसने वैनगार्ड 500 में लगा दिया। और दूसरे बंदे जिसने शर्त एक्सेप्ट की, टॉम सीड्स उसका नाम था, प्रोटीज पार्टनर्स का वो हेज फंड मैनेजर था। तो उसने एक्सेप्ट की शर्त और उसने एक्टिवली 10 साल के लिए फंड में पैसा लगाया, 5 फंड में उसने पैसा लगाया। और 9 साल के बाद, दोस्तों 9 साल के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए टॉम सीड्स ने कि भाई मैं हार गया। उसने $1 मिलियन वॉरेन बफे को दे दिया। वॉरेन बफे जीत गया 2016 में। तो रिटर्न पूछोगे आपके कितना रिटर्न हुआ? जो टॉम सीड्स था उसने बनाया 2.2% रिटर्न एवरेज पर ईयर, और वॉरेन बफे के S&P 500 ने बनाया 7.1%। तो जिसने कुछ नहीं किया, सिंपल S&P 500 इंडेक्स ले लिया, वो जीत गया बाय वाइड मार्जिन, 3 गुना। और दूसरी तरफ जिसने रोज खरीदा, रोज बेचा, सारे टेक्निकल चार्ट्स ये वो सारे यूज करके पैसे बनाने की कोशिश करी, राइट, वो 2.2% रिटर्न दे पाए। तो अब मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं इस बारे में, कि आप फैसला खुद करो कि ये सिस्टम कितना रिग्ड है। और आपको पता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा आपने, गूगल करना देखना। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग होती है कि ये ना माइक्रो प्रॉफिट बनाते हैं ट्रांजैक्शंस के साथ, ये जो बड़े खिलाड़ी हैं। जब तक आपका ऑर्डर डालते हो, आप जो भाव देखते हो स्टॉक मार्केट में, उसका जो भाव होता है कि इससे बायर सेलर का जो आप लगाते हो, उससे कई गुना स्पीड से, उससे पहले ही वो लोग अपना ट्रांजैक्शन कर डालते हैं। आपका लेग्ड ट्रांजैक्शन होता है, तो उसी में से वो बात छोटी सी होती है कि इतने का भाव है, इतना का बायर है, इतना सेलर है। वो जो ट्रांजैक्शन आपसे पहले कर जाते हैं, आपको वो सौदा थोड़ी देर के बाद मिलता है, वो भाव आपने बाद में देखते हो आप। तो उस सिस्टम से आपको बहुत मोटा जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, रोज ट्रांजैक्शन कितनी करते हैं, महीने में, 6 महीने, साल में, अरे भैया करोड़ों डॉलर वो एक्स्ट्रा बना लेते हैं आपसे इस हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के जरिए। हमारे पास वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं होती। तो दोस्तों याद रखना, जिंदगी और फाइनेंसिस जितने सिंपल रखोगे उतने सुखी रहोगे। सिंप्लिसिटी में पैसा बनता है। आप नॉलेज ग्रहण कर लो, इन झूठे चार्ट वार्ट के चक्रों में मत पड़ो, ये मरवाएंगे आपको एक दिन। हर बंदे को मरवाते हैं एक दिन। मैं कब से कह रहा हूं कि आप इतनी अकल रखो कि सिस्टम की छोटी मछली मत बनो, उनका खाना मत बनो। जो बड़ी मछलियां आपको खाना चाहती है उससे बचो। और बचने के तरीके क्या है? अपनी नॉलेज ग्रहण करो, इंडेक्सेस में लगा दो अगर आपको समझ नहीं है, स्टॉक्स में अगर समझ है तो मास्टरी करके बैंकर बन जाओ, कसीनो बनो, खिलाड़ी मत बनो, कसीनो बनने की कोशिश करो। पहले अपना कैपिटल जनरेट करो, अच्छा थोड़ा कैपिटल अगर आपका हो जाए, उसके बाद बैंकर बनो, मॉर्गन स्टैनले बनो, कसीनो बनो, खिलाड़ी मत बनो, उनका खाना मत बनो। तो जितना बच सको इस सिस्टम से बचो। ये बहुत लुभावना होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अरे क्या बैठे हो आराम से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठे, ये किसी ने दिखाया आपको, भैया ये मैंने उठाया माल, ये इतना लिया, इतने में मैंने फ्यूचर लिया, ये अब ये बढ़ गया, 20 पॉइंट बढ़ गया, बस इतने में स्टॉप लॉस लगा दिया, ऊपर जाएगा तो दे के जाएगा मुझे। एक भाई साहब यूट्यूब पे बैठते हैं और उनके देख के हंसता हूं मैं। जब मार्केट डाउन जाएगी तो मैं माइनस में बैठ जाऊंगा, ऊपर जाएगी तो मैं प्लस में बैठ जाऊंगा।
भैया पता कैसे चलेगा कि ऊपर जानी है कि नीचे जानी है? बहुत इजी बात है कि जैसे बंदा कहे कि यार नीचे भाव आएंगे तो मैं खरीद लूंगा, ऊपर जाएंगे तो बेच दूंगा। कितनी सिंपल बात है। वो कहता मार्केट नीचे जाएगी तो मैं सेल में बैठ जाऊंगा। सेल में बैठ जाओगे, मार्केट का पता कैसे चलेगा कि नीचे जा रही है मार्केट? मार्केट बता के थोड़ी जाएगी नीचे, राइट? तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, ये करा वो करा, मेरे 6,000 बन गए, 8,000 बन गए। हमने कसीनो में यही देखा है। रूलेट में खेलते हैं, रूलेट में नंबर लगाया, बन गए, रेड ब्लैक में लगाया, 3 बार आ गया मेरा, ये आ गया, इतने बन गए, 10,000 20,000 बन गए। ये टिप दी वेटर को, विस्की पी, इंजॉय करा, खाना खाया, ठीक है ना। और उसके बाद एक दाव आया, उसमें वो चले गए पैसे आपके। फिर मुंह छोटा सा बना के आप घर को आते हो कि कल मैं फिर ट्राई करूंगा, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। भैया दिन अच्छे की बात नहीं है, ऑड्स आपके फेवर में नहीं है, ऑड्स आपके अगेंस्ट हैं। स्टॉक मार्केट ले लीजिए, ट्रेडिंग, या आप ले लीजिए कसिनो, तो बचिए, समझिए मेरी इस बात को। ठीक है, जिनको पसंद आती है ठीक है, कई लोगों को नहीं पसंद आती, वो कहते हैं ये ट्रेडिंग में हम पैसे बना रहे हैं। चलो ठीक है, मैंने तो बनाई नहीं, ये फिगर सेबी कह रही है कि 93% लोग नुकसान में हैं। तो अगर वो कहते हैं जी कि वो भी समझ लें 93% लोग, फिर वो भी बना लेंगे पैसा। भैया अगर सारे पैसा बना लेंगे तो ट्रेडिंग में नुकसान कौन डालेगा? एक का नुकसान दूसरे का फायदा, दूसरे का नुकसान तीसरे का फायदा। इट्स अ जीरो सम गेम, इसको कोई डिनाई कर सकता है? 100% बंदे तो कभी भी नहीं पैसा कमा सकते, एक का पैसा दूसरे के पास जाना, तो जीरो सम गेम है ये। लेकिन जो आप इन्वेस्ट करते हो और बैंकर वाला गेम खेलते हो, जैसे मैं एक वीडियो बनाई, मैंने पुट्स सेल करता हूं, कवर कॉल बेचता हूं, वो बैंकर वाला काम है, कसिनो वाला काम है। आप उनके ऑप्शंस वालों का पैसा लेते हो, प्रीमियम खाते हो, उससे आपकी कमाई होती है। तो वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। सीधी बात है, अगर आप कोई भी गेम खेलने लगे हो, क्रिकेट का मैच होता है कि एक टीम के 80% चांस है, एक टीम के 20% चांस है जीतने के। तो भैया सिंपल वो बता रहा है ना कि 80% चांस है आपके जीतने के, तो उसी पे पैसा लगाना चाहिए ना, अगर लगाना है तो। मैं नहीं कह रहा कि आप जुआ लगाओ, मैं जस्ट एग्जांपल से बता रहा हूं। तो अगर आपके चांस ही बहुत कम हैं उसमें पैसा बनने के, कसिनो में जाके या डे ट्रेडिंग करके, तो आप क्यों करते हो ऐसा काम? बचाओ अपना पैसा। फिर जब पैसा आपका चला जाता है ना, नुकसान हो जाता है, तो आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपका अपने काम में भी मन नहीं लगता। जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें भी घाटा पड़ना शुरू हो जाता है, फैमिली लाइफ भी आपकी खराब हो जाती है। तो जुए से जितना बच सकते हो बचो, तेजी से अमीर बनने की कोशिश मत करो। जो सिंपल मेथड है ना जिससे पैसा बनते हैं, वारन बफे से पूछो, सिंपल तरीके से जो पैसा, वही पैसा बनता है। गवाओगे तो नहीं ना, कम से कम 93% लोग गवा रहे हैं ना, वो गवाने से तो बचो। पहले जो 1 लाख रुपया आपके पास है उसको तो बचाओ, उससे एक 5, एक 10, एक 15, एक 20 बनाओ। एक बंदा मेरे पास आया कि भाई साहब मुझे आप स्टॉक मार्केट में, मैंने कहा 20% के करीब रिटर्न आ जाएगा, मैं आपको ऐसे 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 समझा दूंगा। अपना सज्जन बेली था। नहीं यार 20% तो बहुत कम है। तो मैंने कहा आप कितने साल से काम करो? कहता 3 साल से मैं स्टॉक मार्केट में हूं। तो मैंने कहा पिछले 3 साल में कितने पैसे बनाए? मैंने बनाए नहीं, 3 सालों में अभी लॉस में हूँ 3 साल। भैया 3 साल में आप नेगेटिव में हो, माइनस में हो, नुकसान कर रहे हो। तो मैं आपको 20% प्लस में बता रहा हूं कि कमाने का तरीका, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो नुकसान डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन 20% प्रॉफिट वाला काम करने को तैयार नहीं, उनको 100% चाहिए। तो भैया सोचो, इस बात को ध्यान से सोचो। ये पैसा है, हार्ड एंड मनी है। एक बार अगर आप सीढ़ियों से उतर गए, एक बार आप फिसल गए, तो बड़ा मुश्किल होता है दोबारा खड़ा होना। मैं उससे गुजरा हूं, उस चीज़ों से, इस सारी चीज़ों से। तो इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना सिंपल रह सकते हो रहो। कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से, ये चार्ट्स, ये वो कैंडल्स, इन कैंडल्स के मोम में गर्मी नहीं है भैया, कोई नहीं, बहुत कम लोग बना पाए हैं पैसा। ठीक है, जो बता भी रहे हैं कि बना रहे हैं, छोड़ दो बस। पंजाबी में कहते हैं इस भूगोल कुछ ना फोल। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अगर मेरी इस बात को आप ध्यान से सोचो और अगर ठीक लगती है तो इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, कोशिश करता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की। ये नहीं कि सारे लोग एग्री करें मेरे साथ, 100% लोग एग्री नहीं करते,
10-20-30% नहीं एग्री करेंगे, मैं कहता हूँ 5% 10% भी मेरी बात को समझे, सुन लें मेरी बात को, तो बच जाएं इस बुराई से, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।